दोनों की मुलाकात एक ही प्रतीक्षा कक्ष वेटिंग रूम में हो गई। एडम के मन में तुरंत चेतावनी की घंटी बज उठी। उसे शक हुआ कि यह व्यक्ति शायद उसका पीछा कर रहा है। जोखिम न लेते हुए उसने तुरंत अपनी उड़ान अगले दिन सुबह के लिए बदल दी और एयरपोर्ट होटल में ठहर गया। रात में उसने एक डिनर ऑर्डर किया और जब यह पक्का कर लिया कि दरवाजे पर वाकई होटल का वेटर ही है, तब जाकर एडम ने सावधानी से दरवाजे के बगल में खड़े होकर खाना लिया। लेकिन एडम का यह डर किसी बुराई से नहीं था, वह बस सतर्क था। उसने दरवाजे की कुंडी पर एक गिलास अटका दिया और प्लेट को दरवाजे के पास रख दिया ताकि अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो गिलास प्लेट पर गिरकर आवाज कर दे। फिर उसने टेबल नाइफ, रसोई चाकू उठाया, सामने की कुर्सी पर बैठ गया और लाइट बंद कर दी। खुशकिस्मती से वह रात शांतिपूर्वक बीती। अगली सुबह एडम ने राहत की सांस ली और डोमिनिकन रिपब्लिक के लिए उड़ान भरी। उसकी गाड़ी पहले से ही एयरपोर्ट के बाहर पार्क थी, लेकिन सड़क पर निकलने के बाद भी एडम आराम से नहीं बैठा। वह लगातार रूट बदलता रहा, किसी भी गाड़ी के समानांतर नहीं चला क्योंकि उसे डर था अगर कोई गाड़ी उसके बराबर आई तो खिड़की से कभी भी बंदूक की नली बाहर निकल सकती थी। पूरे दिन घुमावदार रास्ते लेने के बाद आखिरकार वह घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही चौंक गया। जमीन पर दो बड़े जूते के निशान थे जो उसकी पत्नी के नहीं हो सकते थे और उन्हीं निशानों के पास पड़ी थी कई सिगरेट की बट्स। इससे साफ था कोई उसके घर के बाहर घात लगाकर बैठा था। यह किसी सामान्य चोरी की कोशिश नहीं थी, बल्कि किसी पेशेवर हत्यारे की हरकत लग रही थी। एडम तुरंत समझ गया कोई उसे खत्म करना चाहता है। घर के आसपास की जमीन पर भी कदमों के निशान थे, मतलब वो आदमी घर के अंदर घुस चुका था। एडम झुकते हुए धीरे धीरे भीतर गया। घर में रॉक म्यूजिक बज रहा था, लेकिन पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। वह तुरंत बेडरूम की ओर भागा। कमरा बिखरा हुआ था और दीवार पर खून के छींटे थे। घबराकर उसने पत्नी को फोन मिलाया। वहाँ से पता चला कि वह गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। पत्नी ने बताया जब वह अकेला था, एक आदमी और औरत अचानक घर में घुस आए और उसके सिर पर छुरा मार दिया। पत्नी के भाई ने बताया